अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट जनरल लेजर अकाउंट एंड पोस्ट फर्स्ट जनरल एंट्री। तो लास्ट टाइम एक बैच के अंदर एक स्टूडेंट ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि सर जो आप जीएल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैरामीटर्स आप कहते हैं कि एमएम के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, तो वे भी यूज फाइनेंशियल पैरामीटर्स इन एमएम। बड़ा अच्छा सवाल था उनका। वैसे माशाल्लाह से वो भी एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं और एक अच्छी पब्लिक सेक्टर में वो काम करें माशाल्लाह से अब्रॉड में। तो बड़ा अच्छा एक सवाल था उनका। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया, उसके बाद जो हमने करंट टोनी के पैरामीटर्स को हमने डिफाइन किया, और आज हम इंशाल्लाह जनरल लेजर को हम डिफाइन करेंगे। तो व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एमएम कंसल्टेंट्स। ओके, अगरचे ये काम आपका नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नहीं आपका, लेकिन आपका उस पर नॉलेज होना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एमएम को ओपन करें। इसमें आप एक लेट से परचेज ऑर्डर का अगर आप क्रिएट करते हैं ना, मैं एक डिस्प्ले में आपको ले चलता हूँ। तो आपको मतलब एक लॉजिक बताना मकसद है। अब यहाँ पे ये देखिए, एक आपके पास क्या है, एक वो है परचेज ऑर्डर, एक हमने क्रिएट किया हुआ। तो अब इसमें ये देखिए, यहाँ पे मटेरियल डेटा भी यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटीज हैं, वेट है, यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल है, इनवॉइसेस हैं, और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी इंको टर्म्स हैं यहाँ पे। अब इंको टर्म्स क्या होती हैं, और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, करेंसी भी है और नेट प्राइस भी है, और उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसेस भी, मिनट से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना होता है। और ये करेंसी यहाँ पे हर अमाउंट यहाँ पे मौजूद है। और ये देखें, वे एक सिंपल से आपसे एग्जांपल लेता हूँ। मुझे प्रोफेशनल लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो जब इसमें जिसका आंसर देंगे। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर कोई भी डिपार्टमेंट परफॉर्म करते हैं, उसकी एक जनरल एंट्री होती है। आई एम राइट, यस और नो? नीचे आपको होता है। एंड मिस्टर फरूक, जी सर, राइट। मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं ना, मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपने परचेजिंग की, तो परचेज जब आप करते हो तो ये क्या होता है, ये एक्सपेंस होते हैं। परचेज में अगर आप किसी भी आइटम का नाम एंट्री करते हो तो वो एसेट बन जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपके अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व है और वो भी इन्वॉल्व है, आपकी फाइनेंसिंग भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये अकाउंट यहाँ पे आना चाहिए। ये हाँ, एनीवे, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें आपकी अमाउंट इन्वॉल्व हो रही होती है, आपकी प्राइसेस इन्वॉल्व हो रही होती है, आपकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो रही होती है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए कम्प्लीमेंट्री हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये आप जब इन्वेंट्री रिसीव करते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। जब आप उसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनवॉइसेस बनती हैं। तो इनवॉइसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस का डेटा चाहिए होता है, कॉस्ट का डेटा चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह जब आप ये तमाम चीज़ों को डिफाइन करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बेसिक पैरामीटर्स हैं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये आपके एमएम का एक पार्ट है। अगरचे आपका डायरेक्ट लिंक नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रही होती हैं।
सो टुडे वी हैव टू पोस्ट फर्स्ट जनरल एंट्री। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है। बाकी जो दूसरे एमएम कंसल्टेंट है ना, उन्होंने आप लोगों ने सिर्फ ये काम करने एज इट इज आपने इसको अपनी कंपनी में डिफाइन करना है, क्योंकि इसके बिना आप बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उसकी लॉजिक ये है कि आपकी कंपनी बन गई, सब कुछ हुआ, तो आपकी कंपनी के भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। You have to create financial statement. So for the sake of configuration financial statement, you have to understand this topic. So आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एमएम वालों ने आपने जस्ट एज इट इज इसको जैसे मैं परफॉर्म करूँ, आपने प्लीज एज इट इज अपनी कंपनी कोड में परफॉर्म करना है। ओके, एंड देन जनरल लेजर, देन मास्टर्स रिकॉर्ड। इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। एक अमेरिकन एक्सेंट, एक ब्रिटिश एक्सेंट है। लेकिन वन थिंग ये कि आप प्लीज, अगर आपने अमेरिकन एक्सेंट यूज करने तो आप अमेरिकन ही बोलें, अगर आपने ब्रिटिश करने तो ब्रिटिश ही बोलें। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, सेटिंग्स, देन क्लिक ऑन हायरार्की डिस्प्ले। जिस तरीके से मैं वर्किंग करूँ एज इट इज आपने वर्किंग करनी प्लीज। select don't display navigation tree, enter, then slash n and फिर इसको आप ओपन करें। ये अब यहाँ पे सर ये जो हायरार्की डिस्प्ले होता है इसका क्या मतलब? ये हायरार्की डिस्प्ले नेविगेशन ट्री है। ये देखना, ये डिस्प्ले नेविगेशन ट्री, ये नेविगेशन ट्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो अभी आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे उसकी लिस्ट आती जाएगी। आप जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेंज योर कंपनी कोड और KB01, यहाँ पे देखिए आपकी कंपनी कोड आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने अकाउंट ग्रुप डिफाइन किए थे 001 से 099, फिर 100 से 199 to 299, तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री कौन से पॉज की जाती है कंपनी में? अब्दुल हनन, आप जरा बताइए प्लीज। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है 100। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे 100, देन आपने क्लिक करना है, ये है क्रिएट का ऑप्शन, ये है आपका डिस्प्ले का ऑप्शन, ये चेंज का ऑप्शन, ये क्रिएट का ऑप्शन। आप क्रिएट को क्लिक करेंगे। जनरल जब आपने डिफाइन करने हो, तो जो मैंने लास्ट टाइम एक आपसे पिक्चर शेयर करवाई थी ग्रुप में, वो अकाउंट लिस्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप वो आपने सामने रखनी है। उसके मुताबिक यहाँ पे जिन अकाउंट को क्रिएट कर लें। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, टाइप, डिस्क्रिप्शन, देन कंट्रोल डेटा, देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। आपने तीनों के ऊपर काम करने हैं। टाइप डिस्क्रिप्शन में आपने क्या काम करना है, जीएल अकाउंट टाइप, यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट ग्रुप आपका जाएगा वो वाला जाएगा करंट एसेट, क्योंकि ये जो सीरीज है ना 100 से 199, ये करंट एसेट की सीरीज है। एमएम फॉलो ने क्या काम करने के यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जीएल अकाउंट्स जो क्रिएट करेंगे ना, तो आपने इनसे वो लिस्ट लेके जो अपने जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उसमें आपने एंटर नहीं करना। बस ये आपका काम होगा, वो भी आपका साथ सकता था। अच्छा, यहाँ पे आप सेट करें जीएल टाइप आपके आ जाएगी बैलेंस शीट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप आपका आ जाएगा करंट एसेट्स। शॉर्ट टैक्स यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक, और लॉन्ग टैक्स मिलेगा HPL बैंक। देन कंट्रोल डेटा, यहाँ पे आपने जीएल अकाउंट जो भी आपका होगा ना अकाउंट ग्रुप की सीरीज होगी उसके मुताबिक आपने सेट करना है। बेनिफिशियरी इन लोकल करेंसी, इस पर आप टिक कर दो।
देन आप कम डाउन सॉर्ट की 001। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए क्रिएट बैंक इंटरेस्ट G001, ये आपने चूज करनी है और इसको आप सेव कर दें। अच्छा, जब आप फर्स्ट जील अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद आप फिर आ जाओ सेटिंग में, देन हायरार्की डिस्प्ले एंड देन क्लिक ऑन डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन ट्री, then click and then enter again and then /n और इसको फिर आप ओपन करेंगे। हन्नान अब्दुल हन्नान, आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये चीज़ आ गई, ये जो यहाँ पे जो डिस्प्ले आता है इसको हम कहते हैं नेविगेशन ट्री कहते हैं। करंट एसेट भी कौन कौन से आपके अकाउंट से, ये लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब हमें चाहिए कैपिटल का। फर्स्ट एंट्री हमेशा आपकी कैपिटल की पोस्ट की जाती है, इन्वेस्टमेंट की 200, और यहाँ पे बैलेंस शीट अकाउंट आ जाएगा, अकाउंट ग्रुप आपका जाएगा कैपिटल KB01, शॉर्ट कैपिटल आ जाएगा एंड वन का पेड अप कैपिटल, कंट्रोल डेटा टिक ऑन बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, शॉर्ट की 001, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट G001। तो ये जो 001 शॉर्ट की है और फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 है, ये हर किसी के सेम ही होंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तमाम करंट एसेट्स के लिए, तमाम कैपिटल के लिए तो सेम होगा, एक्सपेंसेस के लिए डिफरेंट होगा। वेरी गुड। So we have just created 2 GL accounts, one is capital and one is bank। तो जब तक आप फर्स्ट जनरल एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे ना, तो आपका बिजनेस, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बन ही नहीं सकती, आपको बिजनेस आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। So come back and now come to general ledger, then document entry, then FB50 enter GL account document। फाइनेंस प्रोफेशनल्स, ये आपकी फर्स्ट कंपनी, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी आपकी कंपनी कोड। चेंज योर कंपनी कोड, गिव KB01। अच्छा स्टूडेंट, आपने प्लीज अपनी कंपनी कोड को यहाँ पर फोकस करना है और हेडिंग देंगे इन्वेस्टमेंट एंट्री, और यहाँ पे देखें आप लिखोगे 100 बढ़ के 18। आपने ये काम करना, आप इसको मैग्नीफायर है, इसको ओपन करें और ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट आ जाएगा, इसको ओपन करें तो यहाँ से अपने डेटा सेट कर दें। अब्दुल हनान बताएं एंट्री क्या होगी, कैपिटल की एंट्री बताएं जरा। डेबिट कैपिटल, क्रेडिट हमने जिससे परचेज किया वो कैश है बैंक। ओके, कैपिटल आपने डेबिट बोला, कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट। कैपिटल तो हमारी मौजूदा इन्वेस्टमेंट होती है ना, ओके, जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। आपने देखो यहाँ पे आपने बैंक नहीं लिखा, आपने जस्ट क्या किया, जो उसका जीरो अकाउंट है उसको सिलेक्ट किया, देन आपने यहाँ पे टैब की प्रेस करनी है, डी फॉर डेबिट, अमाउंट आपकी आ जाएगी, ये आपका जाएगा 5 मिलियन 50 मिलियन, एंटर। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इन कंपनी कोड KB01 द नंबर इज 01 इज मिसिंग फॉर द ईयर। अब ये देखिए कि एज ए कंसल्टेंट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, जो भी एरर्स आते हैं आपने इसको पहले इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ये कंसल्टेंट का काम होते हैं। ओके, तो ये आप प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा, नंबर इज 01 इज मिसिंग फॉर द ईयर। तो यहाँ पे आप न्यू विंडो ओपन करें, यहाँ पे आप दें FB
FPN1, ये टी कोड FPN1, कंपनी कोड KB01, then this click on this intro, वहाँ पे था 01, ये इंसर्ट लाइन 01 यहाँ पे पुट करें, ईयर 2025 और यहाँ पे दें 0001 to 0999। अब ये क्या है, ये बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, उन डॉक्यूमेंट्स की ये सीरीज नंबर होगी, इसका मतलब ये इसका मतलब है। अच्छा कंट्रोल एस अगेन, अब वापस आ जाए, एंटर, देखिए आप एरर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप करो 200, और बल्कि ऐसा नहीं करना है, देखिए यहाँ पे नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई तो आप ये चूज करनी है, देन सी फॉर क्रेडिट, देन स्टेरिक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट को चूज कर लेगा, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट इक्वल, सो ग्रीन का मतलब यू कैन मूव अहेड। अब आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। नाउ यू विल फेस अनदर एरर। अब वो क्या बता रहा है, देयर इज नो आइटम कैटेगरी असाइंड टू अकाउंट दिस पार्ट, इसको भी प्लीज नोट कीजिए जरा। अच्छा, अब इसका पाथ प्लीज नोट कीजिए। आपने ये काम करने का प्लीज आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और लिस्ट ऑफ एरर्स आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें जिसमें आपने ये जो एरर आ रहा है ना, इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, ये स्क्रीनशॉट लेके, और फिर आपने क्या काम करना है, वर्ड में इसको पेस्ट करना है, और फिर नीचे आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। सॉल्यूशन के नीचे फिर जो पाथ यहाँ पे यूज करूँगा, इसको आपने एज इट इज नोट डाउन करना है, SPRO, then IMG, then आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, then आप आ जाए जनरल अकाउंटिंग, then business transactions, then document splitting, then classify जीरो अकाउंट for document splitting। यानी को ये बता रहे हैं कि भाई आपने जो जीरो अकाउंट्स डिफाइन किए, आपने जो अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए हैं ना, ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये हमने डिफाइन नहीं किए। देन एंटर, यहाँ पे अपना चार अकाउंट कोड प्लीज पुट कीजिएगा, देन न्यू एंट्री। अच्छा, अब जो अकाउंट ग्रुप की जो है ना, जो पिक्चर मैंने आपसे कहा था कि लेनी है, उसको आपने सामने रखते हुए ये हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 001 से 099 001 to 099, then 100 199, 200 299, 300 399, 400 499, 500 599, and 600 649 था। जी सर 649 था। Oh, thank you so much. You please take it. Then 650 699. I'm right? Yes sir. Thank you. Yes sir. 749. Oh, 749. I'm right, Mr. Abdul Hanna? ये ठीक है? सही है। 808 ऐसे ही है अब्दुल हन्ना, प्लीज सर ऐसे ही। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कैटेगरीज में आपने क्या कर, ये देखें, फर्स्ट क्या है आपका, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। करंट एसेट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल कहाँ जाता है, ये भी बैलेंस शीट में जाते हैं। उसके बाद ये क्या है, प्रधान, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है 300, सर ये भी बैलेंस शीट में जाती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये भी आपका बैलेंस शीट में जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस। ये सब एक्सपेंसेस, ये क्या है, एक्सपेंसेस, या डेट एक्सपेंस हो, इन डेट एक्सपेंस हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, ये तमाम के तमाम कहाँ पे जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पे जाएंगे, एक्सपेंस में जाएंगे।
ओके, ये एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी एक्सपेंस आ जाएगा, और उसके अलावा 20,000 ये भी एक्सपेंस पे आ जाएगा, ये भी एक्सपेंस पे आ जाएगा, ये भी एक्सपेंस में आ जाएगा, एंड लास्ट वन इज आपका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू में चला जाएगा, जाके रेवेन्यू। ओके, एज इट इज आप इसको क्रिएट कर एज इट इज, प्लीज एंटर से। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या पोजीशन है, एंट्री कीजिए सर। अच्छा, अब देखिए हमने वर्किंग की बट स्टिल सेम एरर, आपने इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश के लिए /n FB50 investment entry 100 debit 50 million, then 200 credits, keep. Okay, save. Now ready for another error. Balancing field business area in the line item 001 not fit. अच्छा जी, बैलेंसिंग, अच्छा ये कहाँ पे है, 001, इसको हम चेक करते हैं। इसको रिफ्रेश कर दूँ जरा बैक पे। अच्छा, ये यहाँ पे ज़रा आइएगा बैक एंड के ऊपर, वो एरर नोट किया आपने प्लीज़, जस्ट रिपीट अगेन क्योंकि हम इसको नोट नहीं कर सके। इन्वेस्टमेंट 100 रिपीट 100 क्रेडिट। ओके प्लीज़ इसको ज़रा अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा प्लीज़। इसको करें, ये क्या करें, बैलेंसिंग फील्ड, प्लीज़ जल्दी से इसके स्क्रीन शॉट लें फटाफट फौरन। बिजनेस एरिया, अब यहाँ पे ना एक चीज़ को आपने प्लीज़ नोट डाउन करने के, व्हाट इज लाइन आइटम। ये एक लाइन आइटम है, ये कंप्लीट, इसको मैं रिफिल करता हूँ। ये जो ये पूरी ये एक लाइन आइटम है, आई जस्ट शो यू अगेन। ये एक लाइन आइटम है और एक ये लाइन आइटम है। ओके, अच्छा, आप इसके दो तीन सोल्यूशन से, लेट्स से कि 100 देन डेबिट देन 50 मिलियन, देन यहाँ पे आप टैब की आपने यूज़ करनी। ओके, ये है आपका बिजनेस एरिया। तो BAK, ये जो हमने बिजनेस एरिया को डिफाइन किया था। अच्छा, कोई भी इंडस्ट्री में अगर प्रॉब्लम आते हैं ना, उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस, इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। एंटर एंड सेव। एक तो ये सोचने है कि हम यहाँ पे इसको बिजनेस एरिया को प्रॉपर मेंशन कर दें। अच्छा, आप सेकंड वो बता रहे बैलेंसिंग फील्ड प्रॉफिट सेंटर इन द लाइन आइटम नॉट बिल्ड। तो आप इसको भी जरा देख लें प्लीज, प्रॉफिट सेंटर, इसको भी प्लीज नोट कीजिए। पिक्चर ले लो आप इसकी।
F3 100 डेबिट। इनके सिस्टम आपसे ये कहेगा भाई आपकी कंपनी कौन सी है, कहाँ पे है, बिजनेस एरिया कहाँ पे है, और प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। प्रॉफिट सेंटर का मतलब आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा है, DA ये कॉस्ट सेंटर है, और यहाँ पे आपका एक आएगा प्रॉफिट सेंटर। You know, we have not defined any profit center, so first of all we have to define profit center. अब इसके एग्जांपल क्या है वो आपको बताते हैं। देखें, लेट से मिस, जैसे कि आप मास्टर से बैंक में है, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो लेट से कि आपने एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, तो उसमें आप ये मेंशन करते हैं ना कि भाई जो ट्रांजैक्शन है ये किस ब्रांच से आपने परफॉर्म करनी है, यू नो ब्रांच कोड भी उसमें यस मेंशन सर। होता है। मिस सर ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, इसलिए मैं आपसे क्लियर कर रही थी जो मेरे जहन में चल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप 100% राइट है कि मतलब कि ऑटो भी है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट फेज में करेंगे, ताकि मतलब कि इनको एक चीज समझ आ जाए इसके लॉजिक क्या है। अब ये देखें कि राइट। मतलब कि कोई भी आप जैसे कि आपको पता है कि बैंक में अगर कोई जॉब आती है तो उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस, बैंक वाले क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं, भाई आप एक्सपीरियंस क्या है, बिना एक्सपीरियंस आप बैंक में किसी को जॉब देते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, जरा मुझे प्लीज बताइए प्लीज, पॉसिबल नहीं है। है सर। नहीं सर, है बहुत सारे आजकल नए लॉज के हिसाब से आप नया रिक्रूट रख सकते हो अच्छा ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस, एंड फिर उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ हाँ नॉलेज जी उनका भी बैच होता है, ट्रेनिंग, बैंक ट्रेन हाँ करता है। मतलब ट्रेनिंग के बाद आप उनको बिठाते हैं ना मतलब कि बिना ट्रेनिंग के तो हाँ आप हाँ, कोई सिस्टम में उसको ऑब्वियसली उसके बाद आईडी एंड पासवर्ड्स उसको जी उसके बाद दिए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली, जो क्रूशियल डेटा है उसके बाद वो डील करता है बंदा। वेरी गुड। मी टू से कि आपने अगर न्यू हायरिंग करनी है, बेशक फ्रेश डिग्री होल्डर हो, लेकिन आप उसको पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हो, आप उसको चीज़ें गाइड करते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हो, देन आप उसको बिल्कुल देन बिल्कुल। सिस्टम पे उसको अलाउ करते हैं, ऐसे ही ना। राइट सर। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि लेकिन जब सर तक, मेरा एक ऑब्जेक्शन है सर इसके ऊपर। यस प्लीज। सर अच्छा, दूसरा यहाँ पे है ऑप्शन प्रॉफिट सेंटर। वी हैव टू क्रिएट प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर बेसिकली ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट कर होते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो आपका एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी होता है, आपका एक जो फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं, करंट डिपॉजिट भी होते हैं, काफ़ी मतलब कि कार फाइनेंसिंग होती है, हाउस फाइनेंसिंग होती है, तो बहुत से आपके पास ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। यू हैव टू मेंशन दैट सेगमेंट, और सेगमेंट को हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। दिस पॉइंट इज क्लियर, प्रॉफिट सेंटर इज क्लियर प्लीज। So यस we सर। have we have यस सर। we have to जी keep सर। profit center। आप आ जाए SPRO, देन IMG, देन आप आ जाए कहाँ पे आ जाए, कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग के बाद आप आ जाए प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, बल्कि प्रॉफिट सेंटर अकाउंट से पहले जनरल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया अगेन। अच्छा ये बताए, ओके नो प्रॉब्लम। क्लिक ऑन पोजीशन KB01, सिलेक्ट सॉरी इसको सिलेक्ट नहीं करना, डबल क्लिक ओपन करना। यहाँ पे पहले आप देंगे स्टैंडर्ड हियरार्की। स्टैंडर्ड हियरार्की का मतलब ये होता है कि टॉप टू बॉटम एक कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्टैंडर्ड हियरार्की कहते हैं। KB01, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी कोड मेंशन करना प्लीज। देन आप यस पे क्लिक कर दो, देन आप उसको सेव कर दो, देन यस। मतलब ये होता है कि एक लेट्स से का अगर बैंक है तो बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे है, फिर बैंक की कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से आपके
बिजनेसेस हैं, कौन कौन से बिजनेस क्लासेस हैं, ये सब जो है ना आपके स्टैंडर्ड हिरार्की के हिरारकी। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है, फिर मतलब के नीचे ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स के बाद आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो हर डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, फिर तमाम का जो लिंक होता है वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या, प्रॉफिट सेंटर मीन ऐसा डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू आपको जनरेट करके देता है, रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट। जैसे कि बैंक में अगर हम देख लें, इंश्योरेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, कार फाइनेंसिंग का अलग होता है, और उसके अलावा मतलब काफ़ी इस तरह के जो होते हैं, फिक्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट, और भी इस तरह की काफ़ी मतलब के स्कीम सारी होती हैं, सब्सिडी से प्रोडक्ट सारी होती हैं। अच्छा, हम इसको सेव किए। अब वो ये कह रहे हैं कि एक्टिवेट कंपनी कोड वेलिडेशन फिस्कल ईयर, इसको यहाँ पे आपने क्लिक कर लें, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, ओके, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। जैसे मैं परफॉर्म कर एज इट इज आपने इसको करनी परफॉर्म करनी है। क्लिक ऑन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अच्छा, इसको ये यहाँ पे आप आ जाए, इसको क्लोज करते हैं, -n ऐसे टू, क्लिक ऑन सर्च, select all, and delete it। अच्छा, ये जितनी भी वर्किंग है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का काम है। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाओ कंट्रोलिंग एरिया। एमएम वाले जो है ना, अगर वो नहीं कर सकते तो वो किसी और से करवा सकते हैं, यानी कि आप एमएम वाले जो है ना, ये जो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनसे करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे से देन एक्टिवेट के फॉर्म आते हैं, जरा चेक करते हैं। ओके, भी ठीक है, असाइनमेंट भी आपकी ठीक है। ओके, अच्छा, इसको बैक पे आ जाए और इसको कैंसिल कर दे, इसको भी क्लोज कर दो और इसको भी क्लोज कर दे, कम बैक, देन क्लोज दिस वन और इसको क्लोज करें, इसको भी क्लोज करें, प्रॉफिट सेंटर ओपन करें, बेसिक सेटिंग, सेट कंट्रोलिंग एरिया, KP01, then controlling area settings again, maintain controlling area settings, SH KB01, और यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर लोकल कैंसिल टाइप आपकी आएगी 20, इसको सेलेक्ट कर दें, सेव। Data was saved. Okay, close this one, then come to master data, then profit center, then आप आ जाए create, define profit center, create profit center, इसको आप यूज करेंगे 9000। ओके,
सेव कोड यूज करेंगे, देन क्लिक ऑन मास्टर डेटा, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स वाटर। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारी जो कंपनी है उसका काम क्या है, वो उसकी जो प्रोडक्ट क्या है, मिनरल वाटर एंड जूसेस। ओके, तो हमने यहाँ पे वाटर को सिलेक्ट किया, यूजर यहाँ पे आपका देगा सेविंग्स, ये देखें पर्सन रिस्पॉन्सिबल सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट सेल्स आ जाएगा, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। ओके, एस एच के पी, चलो सेगमेंट आएगा एस टी के पी, ये आ गया, एंड एंटर एंड सेव। प्रॉफिट सेंटर 9000 सेव इन एक्टिव स्टेटस, जस्ट एंटर, यहाँ से उसको एक्टिव कर देंगे। ये ओके सर। अच्छा, अब हम आते हैं, सर ये जो प्रॉफिट सेंटर 9000 है, ये हमें एसएपी की तरफ से दिया गया है? नहीं हमने खुद डिफाइन किया हुआ है। गुड, अब यहाँ पे इसको ओपन करें, टॉप लिस्ट KB01, और ये देखा आगे व्हाट, ये आगे डिपार्टमेंट। ओके, ये नहीं, अंडरस्टूड, एंटर, और यहाँ पे 200 क्रेडिट एंड स्टेटिक, सेव। अब ये क्या क्या है, बेसिक फील्ड बिजनेस इन लाइन आइटम 002, इसमें वो नहीं है, तो हमें फिर से जो है इसको डिफाइन करना है। इसमें 100 डेबिट, और ये आ जाएगी। अच्छा जी, बिजनेस एरिया क्या था, ये आगे बिजनेस एरिया क्या था, बिजनेस एरिया BAKB, और प्रॉफिट सेंटर क्या था आपका 9000। डिस्क्रिप्शन नीचे लास्ट में आनी चाहिए। देन 200 कैपिटल स्टडी की BAKB, प्रॉफिट सेंटर 9000, ये एंटर कर दें। ओके, सेव एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट एरर। ये देखिए, इसको प्लीज जल्दी से ब्रेक, एक मिनट, ये जल्दी से पिक्चर लें इसके फटाफट फौरन प्लीज। अच्छा, एक सवाल यह है, कैसे ये जो फील्ड, ये जो प्रॉफिट सेंटर है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट से भी हम इसको मतलब कि वो कर सकते हैं, ऑप्शन पे लेके आ सकते हैं, बिल्कुल आप लेके आ सकते हो, लेकिन बाद में भी आपको इसको क्रिएट करना होगा, क्योंकि SAP S/4HANA 2023 जो लेटेस्ट वर्जन, इसमें जब तक आप कॉस्ट सेंटर डिफाइन नहीं करते, जब तक आप प्रॉफिट सेंटर डिफाइन नहीं करते, आप कोई भी एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। सो ये आपके लिए कम्प्लीमेंट्री है। अगर आप इसको स्किप किया तो बाद में आपको ये लास्ट में डिफाइन करना होगा, तो पहले ही आप इसको डिफाइन करें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, इसको आप ओपन करें। ओके, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है प्लीज। अच्छा, इसको आप ओपन कर लें, और ये है लिंक, इसको आप ओपन करें, एंड देन इसको जब ओपन करेंगे ना, तो एक लिस्ट आएगी, उसकी भी हमने पिक्चर ले ली, इसकी फटाफट पिक्चर ले लो। माय गॉड, वो जल्दी से पिक्चर लें फटाफट। सर ले ली। /n SPRO,
देन ING, देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आप आ जाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप आ जाए लेजर्स, देन लेजर अगेन, different settings for ledgers and currency types. Click on confirm. अच्छा प्लीज़ अभी जो आपने पिक्चर ली है ना, उसमें जो भी लेजर्स के कोड्स गिवन हैं वो आपने वन बाय वन मुझे वो बताना, ओके, ताकि हम इसको सेट कर सकें। फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये देख रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट टास्क होता है कि एक एंट्री पोस्ट करने में कंसल्टेंट की कितनी बैक एंड पर वर्किंग हो रही होती है। अब आपको आई थिंक थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका होगा कि एंड यूज़र और कंसल्टेंट लेवल में क्या फ़र्क है। कंसल्टेंट लेवल की वर्किंग को देख लें, एंड यूज़र की वर्किंग को देख लें। एंड यूज़र ने क्या काम करना है, जस्ट उसने एंट्री पोस्ट करनी है, एंड यू विल सी दैट यू कैन पोस्ट एन एंट्री विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स। अच्छा जी, प्लीज़ वन बाय वन बताएं कौन सा लेजर था, जल्दी से बताएं प्लीज़। पहला क्या E9, इसको सिलेक्ट करें, यस सर। देन डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड सेटिंग्स, अच्छा उसके बाद पोजीशन पे आ जाओ। हाँ इंटरनेट पे काफ़ी स्लो चल रहा है। कंपनी कोड है KP01 और यहाँ पे आप आ जाएं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट PPVK, ये था कल का पोस्टिंग पीरियड, ये भी KP01। अच्छा इसको आप सेव कर दें। अच्छा E9 के बाद नेक्स्ट क्या है, E8, EX E8 है EX है, XX EX। यस अच्छा जितने भी वहाँ पे गिवन है ना एरर्स, जैसे कि EX है जो भी है, तो आपने क्या काम करना है, बैक पे आके जो भी वहाँ पे लेजेस के नाम कोड्स गिवन है उनको सेलेक्ट करके फिर कंपनी कोड देके, तो आपने यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को पुटअप करना है, आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। ओके कम बैक, नेक्स्ट क्या है, 8 E8, E8 EX, H8 अब्दुल हनान क्या था, EH H8 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 किधर है भाई, आ गया सर। यस आप आ गए, EX भी है, EX H8 है, EX भी है, EX के बाद H8 है। जी जी EX भी है। EX को हमने करना है ना, EX को देन डबल क्लिक ऑन दिस, अच्छा वाला आपने ये काम नहीं करना, ओके, प्लीज आप इसको नोट कीजिएगा, आप जस्ट एंजॉय कीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले को जो है ना, इनको हम ज़रा ज़्यादा काम देते हैं। तो ये जो लेजर के नाम E9 EX इसका मतलब क्या होता है, H8 ये and B and B? सब ना समझे क्योंकि ये एक लंबी कहानी, इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो हम एरर फोकस करें उसको हम फोकस कर लेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन जब हम इस पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जो PPP ये नाम क्या आपका, अब्दुल हनान, एक लंबी कहानी, फिर हम आपको कभी सुनाएंगे इंशाल्लाह।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने बैठ गया ना तो फिर 3-4 घंटे तो यहीं पे गुजर जाएंगे। ये भी आई थिंक बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ और भी एरर्स आएंगे, तो इसको मतलब कि जो है ना यहाँ तक इसको हम पास करते हैं, क्या कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो आपका लेक्चर है ये बेसिकली अच्छा एमएम वालों आपने सिर्फ ये काम करने के क्रिएशन ऑफ जीएल अकाउंट, बस आपने उधर तक काम करने, बाकी उसके बाद जनरेटिव आपने पोस्ट नहीं करनी प्लीज़। ओके, आपकी जो प्रीवियस असाइनमेंट है आप उसको कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो फर्स्ट जनरेटरी है उसको हम पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।